Very warm welcome, students. This is Anil Kumar, and today we are going to deal with a new poem, The Rebel. So, let's start. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. यहाँ पर पोइट जो है वो एक रेबल पर्सनालिटी की बात करता है जो कि दूसरे लोगों से हमेशा विरोध रखता है, यानी लोग कुछ करते हैं वो कुछ अलग ही करेगा. सो लेट्स बिगिन. यहाँ पर पोएट अपनी 2 लाइन के अंदर में कहता है कि जब अपने बाल सभी के सभी लोग छोटे रखते हैं तो ये बंदा जो है वो अपने बाल को बड़े कर लेता है. When everybody has a long hair, the rebel cuts his hair short. पर जब लोग अपने बाल बड़े रखते हैं तो ये अपने बाल एकदम छोटे छोटे कटवा लेता है. आगे बढ़ते हैं. When everybody talks during this lesson, the rebel doesn't say a word. जब क्लास में पढ़ाई हो रही होती है और सारे लोग बातें कर रहे होते हैं तो रेबल जो है वो कुछ भी नहीं बोलता. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. पर यहाँ पर जब क्लास के अंदर में लेसन पढ़ाया जा रहा हो और कोई भी बात नहीं कर रहा हो, उस दौरान रेबल जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, सबको परेशान कर देता है. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. यहाँ पर पोएट कहता है कि जब सभी लोग यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं, फॉर्मल ड्रेस पहन कर के आते हैं, तो ये बंदा चटकदार कपड़े पहन के आना पसंद करता है. और जब सभी लोग चटकदार कपड़े पहन कर के आते हैं, इनफॉर्मल ड्रेस पहन कर के आते हैं, उस दौरान ये बंदा जो है वो सोबर ड्रेस पहन कर के आता है, सादे कपड़े यानी फॉर्मल ड्रेस पहन कर के आता है. ओके, मूव फॉरवर्ड. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preferences for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. यहाँ पर ये बोलता है कि जब ये लोगों के बीच में होता है, ऐसे लोग जो कि कुत्तों को पसंद करते हैं एज ए पेट, तो ये बोलता है कि भाई हमें ना बिल्लियों को पालना चाहिए. उसी दौरान में जब ये कभी ऐसे लोगों के बीच में होता है, ऐसी कंपनी के बीच में होता है जो कि कैट लवर है, जिन्हें बिल्लियाँ पसंद है पालने में, तो ये बोलता है कि हमें कुत्ते पालने चाहिए. ओके, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर आगे पोएट कहता है, व्हेन एवरीबडी इज़ प्रेजिंग द सन, द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन. व्हेन एवरीबडी इज़ ग्रीटिंग द रेन, द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ द सन. यहाँ पोएट ये बताने की कोशिश करता है कि जब सभी लोग सूरज की रोशनी का आनंद ले रहे होते हैं, मज़े ले रहे होते हैं, तो रेबल कहता है कि बारिश क्यों नहीं हो रही, बारिश होनी चाहिए. और जब सभी लोग बारिश का मज़ा ले रहे होते हैं तो इस बात की इसको दुख होता है कि भाई बात ऐसी है कि सूरज क्यों नहीं निकला हुआ. अब हम आगे बढ़ते हैं. ओके, तो यहाँ पर राइटर आगे कहता है, व्हेन एवरीबडी गोज़ टू द मीटिंग, द रेबल स्टेज एट होम एंड रीड्स द बुक. व्हेन एवरीबडी स्टेज at home and reads the book, the rebel goes to the meeting. अब यहाँ पर पोएट कहता है कि भाई बात ऐसी है कि जब सभी लोग मीटिंग में गए होते हैं तो रेबल जो है वो घर पे रुकता है और किताबें पढ़ता है. और वहीं जब सभी लोग घर पर होते हैं और किताब पढ़ रहे होते हैं, तब उस दौरान में रेबल जो है वो मीटिंग पे जाता है, यानी पूरी तरह से दुनिया के विपरीत चल रहा है. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. When everybody says yes please, the rebel says no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. जब सभी लोग ये कहते हैं कि हाँ हमें ज़रूरत है, yes please, तो रेबल कहता है no thank you, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है. When everybody says no thank you, जब सभी कहते हैं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, thank you, तो रेबल कहता है yes please. तो यानी ज़रूरतों के अंदर में भी इसका मतभेद है. जब लोग कहेंगे कि हमें चाहिए तो ये बोलेगा नहीं चाहिए, जब लोग कहेंगे हमें नहीं चाहिए तो इसे उस दौरान उस चीज़ की ज़रूरत होगी. ओके, अब इस पोएम की आखिरी 2 लाइन पे चलते हैं. इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन. अब यहाँ पर ये बात बोली गई है कि हमारी सोसाइटी के अंदर में, हमारे बीच में रेबल्स होने चाहिए, पर हम में से किसी को भी रेबल्स पसंद नहीं है. एक तो हमें रेबल्स पसंद नहीं है, दूसरा हम खुद भी नहीं चाहते कि हम रेबल बने. इसके पीछे सीधा सा रीज़न ये है कि भाई रेबल्स को जो लोग हैं वो अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, उनकी तारीफ़ नहीं होती कभी भी. कारण ये है, रेबल्स का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, दैट इज़ ऑल अबाउट द पॉजिटिवनेस. कभी भी कुछ गलत हो रहा हो
यानी सही और गलत का मालूम होना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा हो तो आपको उस दौरान अपना रेबलनेस दिखाना चाहिए। लेकिन अगर सारी चीज़ पॉजिटिव चल रही हैं तो उस दौरान हमें लोगों के साथ होना चाहिए। जिस तरह से पोएम के अंदर में दिखाया गया है कि वो आदमी हमेशा दुनिया से अलग ही चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डीजे एंड राइट की लिखी हुई पोएम जो है वो यहाँ पर समाप्त होती है। मुझे ऐसी उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोएम सही लगी, अच्छी समझ में आया, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने मित्रों के साथ में इसे शेयर ज़रूर कीजिए। दिस इज़ अनिल कुमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।